नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मित्रों, नवंबर महीने के राशिफल की चर्चा हम इस समय करने जा रहे हैं। कैसा रहने वाला है नवंबर माह का राशिफल, सभी 12 राशियों को किस ग्रह का गोचर कहाँ होने जा रहा है, इस विषय पर हम आज बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेष राशि को लेके, ऐसे व्यक्ति जिनके पहले घर में एक अंक लिखा हो या जिनके चंद्रमा एक अंक पर बैठे हो, ऐसे व्यक्ति मेष राशि या मेष लग्न वाले लोग कहलाते हैं। ये जो राशि है ये अश्विनी, भरणी और कृतिका 3 नक्षत्रों से मिली हुई राशि है। मंगल इसके स्वामी हैं इस राशि के। और अगर हम ग्रह गोचर की स्थिति देखें तो आप देखिए कि इनके चौथे घर से गुरु का गोचर हो रहा है, 5वें घर से केतु का गोचर है, 6वें घर से शुक्र का है और 7वें घर में सूर्य और बुध का गोचर है। 8वें घर में 16 तारीख के बाद सूर्य पहुंच जाएंगे, सूर्य और मंगल वृश्चिक में पहुंच जाएंगे और 11th हाउस से राहु का गोचर है और 12th हाउस से शनि का गोचर है। कुल मिला के ये ग्रहों की गोचर स्थिति इस समय बनी हुई है। तो इन सबको यदि हम जोड़ें तो किस तरह का प्रभाव इनके जीवन में आने वाला है नवंबर माह में, उस पर हम बात कर लेते हैं। मित्रों, फायर एलिमेंट की राशि है मेष राशि। बहुत ही स्फूर्तिवान और ऊर्जावान व्यक्ति होते हैं मेष राशि वाले या मेष लग्न वाले। प्राय आर्मी में, मेडिकल के क्षेत्र में, पुलिस विभाग में आपको ये देखने को मिलेंगे। ये इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, हाइट सामान्य होती है या सामान्य से अधिक भी होती है। स्थूल का शरीर नहीं होता है इनका, ये छरेरे बदन के होते हैं। नाक थोड़ी सी सुरारी या लंबी होती है इनकी और कलर जो रहता है वो तामिया रहता है, यानी गेहुआ कलर जिसको हम कहते हैं। हल्की सी, ना वो एकदम गोरा होता है ना एकदम काला होता है ना, बीच का कलर है। तो जब मेष राशि में ये ग्रह गोचर की पोजीशन बन रही है, यानी 4th हाउस से जब गुरु गोचर करेंगे अपनी उच्च राशि से, कर्क राशि से, तो ये सुख भाव है। ये माता का भी घर है, भूमि, भवन और वाहन का भी घर है। जब इस घर से गुरु गोचर करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं नए घर की, नए वाहन की, नए कहना चाहिए कि भूमि की संभावनाएं बना देते हैं। माता का सुख भी हमको मिलता है जो गुरु इस भाव में उच्च के होते हैं। कुल मिला के ये सुख भाव है। ओवरऑल गुरु की 3 दृष्टियां हैं दोस्तों, और गुरु की दृष्टि में अमृत वर्षा होती है। पहली दृष्टि है इनकी 5वीं दृष्टि, दूसरी दृष्टि है 7वीं दृष्टि और तीसरी दृष्टि है 9वीं दृष्टि। तो 5वीं दृष्टि गुरु की जब जाएगी यहाँ से 4th हाउस से, 1 2 3 4 5 अष्टम हाउस पर जाएगी। 7वीं दृष्टि इनके 10th हाउस पर जाएगी, यानी कर्म भाव पर जाएगी। और जो 9वीं दृष्टि जाएगी वो इनके 12th हाउस पर जाएगी, यानी शनि के देव जहाँ बैठे हुए हैं मीन राशि में, गुरु की अपनी राशि है, वहां जाएगी। 12th हाउस को विदेश का घर भी कहते हैं, मोक्ष का घर भी कहते हैं। यह सुख भी यहाँ से हम देखते हैं। जेल है, अनाथ आश्रम है, हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चे हैं, ये सारी चीजें, विदेश यात्रा है, ये सब हम यहाँ से देखते हैं। तो गुरु की जब दृष्टि, 5वीं दृष्टि अष्टम हाउस पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं मंगल पर इनकी दृष्टि है और सूर्य पर इनकी दृष्टि है। तो चीजों को, अष्टम हाउस से रिलेटेड चीजों को गुरु आपको दिलवाएंगे। यदि आप रिसर्च फील्ड में हैं, आप कोई टैक्सेशन वाले मामले में कहीं उलझे हुए हैं, कोई इस तरह का प्रकरण आपके ऊपर चल रहा है, जीएसटी या टैक्स वाला, तो उससे भी निजात आपको गुरु दिलवा देंगे इस गोचर में। 7th हाउस पर दृष्टि डाल लेंगे तो कार्य का जो आपका क्षेत्र है, ऑफिस से रिलेटेड आपकी जो मैटर्स हैं,
वहां भी आपको ग्रोथ दिलाएंगे, पदोन्नति आपको होगी, आपको ट्रांसफर भी मिल सकता है, क्योंकि मंगल का जब अष्टम में गोचर होता है तो ये कुछ ना कुछ ट्रांसफर कराते कराते हैं, या तो काम में कुछ परिवर्तन करा देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं काम से रिलेटेड हमें स्थान में परिवर्तन करा देंगे। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा राहु जो गोचर कर रहे हैं वो आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। आपका इच्छा पूर्ति का घर है, विदेश यात्रा का घर है, बड़े भाई बहन का घर है, ससुर का घर है। तो ओवरऑल यहाँ से भी आपको राहु बेनिफिट कराएंगे। लॉटरी सट्टा और शेयर मार्केट से रिलेटेड भी बेनिफिट्स आपको इस समय देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो गोचर है मेष राशि वालों के लिए ठीक ठीक है, अच्छा है। यदि शादी संबंध नहीं हुआ है तो हो जाएगा, घर में मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावना है। आपका यदि विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने की भी बिल्कुल पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि कर्क में है, गुरु उच्च में है, और गुरु का काम ही है आपको संतान देना, आपकी शादी कराना, आपको समृद्धि देना, कार्य क्षेत्र में विस्तार कराना। तो ये गुरु कराएंगे ही कराएंगे इस समय, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस समय हमको उपाय क्या रखना है जो कि हम अष्टम हाउस से रिलेटेड दुष्प्रभावों से बच सकें, क्योंकि मंगल अष्टम में होते हैं, कई बार चोट चपेट एक्सीडेंट भी करा देते हैं, सर्जरी भी करा देते हैं। चूंकि सूर्य भी वहीं पहुंच रहे हैं तो दोनों फायर एलिमेंट हैं, और दोनों फायर एलिमेंट जब अष्टम में पहुंचेंगे तो आपको किडनी से रिलेटेड या डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको बच के चलना है, ध्यान रखना है। बकाया हनुमान जी की आपको आराधना करना है, हनुमान चालीस का प्रतिदिन पाठ करें, और सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। ये आपके लिए उपाय है। ये उपाय यदि आप करते हैं तो ये जो अष्टम भाव से रिलेटेड नेगेटिव प्रभाव हैं उनसे आप बच सकते हैं। मंगलवार शनिवार आप हनुमान मंदिर जाइए, मिठाई बांटिए बच्चों को। इस प्रकार से ये जो नवंबर का माह है आपका आपके लिए फेवरेबल जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि में जो पोजीशन बनती है दोस्तों, उसमें शनि आपके आ जाएंगे 11th हाउस में, राहु आ जाएंगे 10th हाउस में, और मंगल और सूर्य कहीं ना कहीं ये आपके आ जाएंगे 7th हाउस में, और बुध और शुक्र ये जो है आपके आएंगे छठवें घर में, है ना, छठवें और सातवें में भी बुध बकरी होके आप गोचर करेंगे। केतु महाराज आपके 4th हाउस में पहुंचेंगे। ये कुल मिला के ग्रह गोचर की पोजीशन रहेगी। तो जिनके पहले घर में 2 अंक लिखा हो या जिनके चंद्रमा 2 अंक पर बैठे हो, वो वृषभ राशि या वृषभ लग्न वाले लोग कहलाते हैं। वृषभ राशि या वृषभ लग्न के जो स्वामी होते हैं शुक्रदेव होते हैं, और शुक्रदेव कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इनका गोचर भी चेंज होगा, तुला में जाएंगे। तुला इनकी अपनी राशि है, तो आपको उस हिसाब से फेवरेबल रिजल्ट करने वाले हैं शुक्र। और तुला के बाद ये वृश्चिक में जाएंगे। तो ये कुल मिला के इनका गोचर रहेगा। गुरु महाराज उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, और 3rd हाउस से गुरु का गोचर रहेगा, तो आपके छोटे भाई बहन से आपके अच्छे रिलेशन करा देंगे। बुध भी बकरी होकर इस समय गोचर करेंगे, तो 9 तारीख से 29 तारीख का जो समय है इसमें बुध बकरी रहेंगे। और जब बुध बकरी रहते हैं तो इस समय थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होता है कि कोई भी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं या कोई भी काम की शुरुआत कर रहे हैं या कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो हमको रिटन डाउन करना चाहिए, उसको हमेशा लिख के रखना है। आने वाले 5 वर्षों के लिए या 10 वर्षों के लिए या जितने भी समय के लिए आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, उपयुक्त समय है उस प्लानिंग के लिए। आप ये प्लानिंग करिए और रिटन डाउन करिए, राइटिंग में लिखिए। दूसरा,
जो बुध का गोचर रहेगा आपके 6वें घर से रहेगा, है ना। हालांकि 6वें घर में बुध का जो दुष्प्रभाव नहीं मिलता देखने को, क्योंकि ये लीगल और के प्लानिट हैं, कहीं ना कहीं लॉ और तर्क वितर्क में हमें हेल्प करते हैं, वाणी में हमको हेल्प करते हैं, तो बुध यहाँ अच्छे परिणाम देते हैं। तो थोड़ा सा बचना है आपको, किसी की जमानत नहीं देना है, किसी कोर्ट कचहरी के मामले में यदि कहीं कुछ है तो किसी के पंगे में आपको बीच में नहीं पड़ना है। बकाया गुरु जब 3rd हाउस में बैठेंगे तो देखिए 3 से जब गिरोगे 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि आएगी वो आपके 7th हाउस पर आएगी गुरु की। 7th हाउस पर गुरु की दृष्टि है, मतलब 7वें घर से रिलेटेड चीजों को आपको गुरु बेनिफिट कराएंगे। आपके पार्टनर्स से आपकी संबंध अच्छे करा सकते हैं, या फिर आपको नई पार्टनरशिप में लेकर आ सकते हैं। आपकी लाइफ पार्टनर है उनसे भी आपको बेनिफिट करा सकते हैं। इसके अलावा भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि जाएगी, 7th दृष्टि जाएगी, भाग्य भाव पर जाएगी, चूंकि गुरु का अपना घर है ये, तो गुरु यहाँ आपको भाग्य का भी सपोर्ट दिलवाएंगे। इसी प्रकार से 9वीं दृष्टि जो जाएगी गुरु की, वो आपके लाभ भाव पर जाएगी, 11th हाउस पर जाएगी। तो 11th हाउस से रिलेटेड यदि कोई आपका काम है, यदि आपका कोई यात्रा की इच्छा है, विदेश यात्रा जाना हो या धर्म यात्रा जाना हो, तो ये समय है, आपका गुरु पूरा करा देंगे। इसमें कहीं कोई दो मत या दो राय नहीं है। क्योंकि 10th हाउस में राहु बैठे हैं, ये आपको बहुत प्लानिंग देंगे, अच्छी अच्छी प्लानिंग देंगे। यदि आप राजनीति में जुड़े हैं तो आपको ये बहुत सुनहरा मौका है। इलेक्शन का समय कुछ स्टेट्स में चल रहा है, जैसे बिहार या और भी स्टेट्स हैं। तो यदि 10th हाउस में राहु है और अच्छे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए वरदान साबित होने वाला है ये महीना, नवंबर का महीना। आप इसका भरपूर लाभ लीजिए। और चूंकि बुध 6वें में आ रहे हैं, तो ये वाणी में भी कमाल दिखाएंगे और नए नए लोगों को आपसे जोड़ने का काम करेंगे, नए नए मित्र बनाएंगे आपके। तो कुल मिला के नेटवर्क एक्सपेंशन का भी काम समय आपका देखने को मिलेगा। और शनि महाराज हैं, वो 11th हाउस में बैठे ही हैं, तो वो उनका अपना घर है, आपको पता ही है। और बकरी भी है इस समय, तो आपको ये 11th के भी रिजल्ट देंगे और आपको 12th के भी रिजल्ट देंगे। तो विदेश से रिलेटेड यदि आपका कोई व्यापार है या आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आपका वीजा पासपोर्ट का कोई मैटर है, तो ये अच्छा मौका है, आपको इस समय ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस गोचर का आप लाभ उठा सकते हैं। जो सूर्य और मंगल हैं, ये जरूर 7th हाउस से जब गोचर करेंगे तो आपके पार्टनर के साथ या आपकी मिसेज के साथ आपकी खटपट करा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना है, सामंजस्य बना के चलना है, क्योंकि ये चीजें जब मंगल आते हैं, इस भाव में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं, और सूर्य के साथ में है, तो आप समझ लीजिए कि राजा भी हैं और सेनापति हैं, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ने वाले नहीं है। और चूंकि मंगल की अपनी राशि है और अपने घर में, तो हर आदमी को पता है स्ट्रांग होता है, और मित्र भी इनके आगे दोनों ही ताकतवर हैं। इसलिए आपको ये जो गोचर है, थोड़ा सा इसमें पेशेंस रख के चलना है, जिससे कि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम पार्टनरशिप में या लाइफ पार्टनर के साथ ना आए। थोड़ा सा डाइजेशन का भी ख्याल रखना है, आपके लीवर किडनी में भी कोई समस्या ना आए। और आंख का भी ध्यान रखना है, आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है, चोट चपेट लग सकती है, तो इसका ध्यान रखना है। और हनुमान जी की आराधना करिए। इस समय
जो एक काम और आपको करना है वो है कि आप गाय को हरी घास दान करिए या गौशाला में हरी घास दे के आइए। यदि आपके वजन से सवाई दे के आते हैं तब तो फिर सोने पे सुहागा है, तो अदरवाइज बुधवार के दिन गाय को आप गौशाला में दान जरूर करें हरी घास का। ये आपके लिए इस गोचर में हेल्पफुल साबित होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। जिनकी लग्न में 3 के अंक लिखा हो या जिनकी चंद्रमा 3 अंक पर बैठे हो, ऐसे लोग मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले कहलाते हैं। मिथुन वालों के लिए गुरु का जो गोचर है वो सेकंड हाउस से है, धन भाव से है। क्योंकि गुरु उच्च की राशि में बैठे हुए हैं और धन भाव में है, तो आपके पास एक अवसर है जो आप अपने धन कोष में वृद्धि कर सकते हैं। और साथ ही साथ शनि आपके कर्म भाव से गोचर करेंगे, तो जब शनि कर्म भाव से गोचर करते हैं तो थोड़ा सा हम कई बार काम को टालते हैं। तो हमें काम को नहीं टालना है, काम को हमको समय के साथ करना है, फिक्स करना है। शनि की सेवंथ दृष्टि जो जाएगी वो आपके 4th हाउस पर जाएगी, जो आपके सुख का घर है, भूमि भवन वाहन का घर है। यहाँ थोड़ा सा आपको रुकावट आ सकती है। हालांकि ये वक्री होके आपके 11th हाउस के भी कहीं सॉरी आपके 9th हाउस के भी रिजल्ट देंगे, तो भाग्य का सपोर्ट आपको इस समय मिलेगा। तो आप अपनी नई कोई प्लानिंग कर रहे हैं उसको करिए, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से करिए, हड़बड़ाहट में नहीं करना है, पेशेंस के साथ करना है, तो शनि के आपको रिजल्ट भी ठीक मिलेंगे। साथ ही साथ राहु आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, 9th हाउस में बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट 8th और 9th में राहु नहीं देते, आपको पता है। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको भ्रमित कर सकते हैं, आपको गुमराह कर सकते हैं, कोई दिमाग में ऐसी प्लानिंग दे सकते हैं जिससे कि आपको नुकसान भी हो सकता है। तो उससे आपको थोड़ा सा संभल के रहना है और बच के रहना है। मंगल और जो सूर्य का गोचर है वो कहीं ना कहीं आपके 6वें घर से होने वाला है। तो 6वां घर में जब मंगल आते हैं या सूर्य आते हैं, तो आपको पता है कि एक तो शत्रुहंता योग बन जाता है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी या लिटिगेशन के मामले में हम पड़ जाते हैं। तो उसमें आपको सावधानी बरतना है। और बुध आपके 5वें घर से गोचर करेंगे, तो आपको इस समय कोई भी प्लानिंग करना है रिटर्न वर्क के साथ करना है। रिटर्न वर्क के साथ करोगे तो लंबे समय तक आपकी प्लानिंग चलेगी और आपको सफलता भी मिलेगी। मकर राशि चूंकि द्विस्वभाव राशि आपको पता है, मृगशिरा नक्षत्र इसमें आता है, पुनर्वसु नक्षत्र भी इसमें आता है आपका, तो भावुक भी कहीं ना कहीं ये होते हैं। बट एक जो खासियत है इस राशि की दोस्तों, कि कई बार ये किसी के साथ बहुत अटैच होते हैं, लेकिन यदि इनको कुछ गलत लगता है तो वो एक झटके में उससे अलग भी हो जाते हैं। ये जो स्वभाव है इनका, मिथुन वालों का, मीन का भी ये स्वभाव देखने को हमको मिलता है, ये जो कन्या का भी देखने को मिलता है। ये जो नेचर इनका होता है, ये एक अलग से एक विलक्षण कह सकते हैं प्रतिभा है ये कई बार बहुत बेनिफिट भी करती है और कई बार बहुत नुकसान भी देती है। तो होता क्या है कि मनुष्य का स्वभाव है, भावनात्मक तरीके से आदमी जीता है और समाज में संबंध जो है, परिवार में, घर में संबंध है, कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो अन्य जो राशि वाले हैं वो ऐसे एकदम से कट नहीं हो पाते, लेकिन ये खूबी इन्हीं के अंदर होती है।
यदि इनको लग रहा है कोई आदमी हमको यूज कर रहा है या कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो इनको इस बात का आभास हो जाता है और ये इसको सिरे से खारिज खारिज कर देते हैं। ये जो खासियत है वो आपको मिथुन में देखने को मिलेगी, मीन में भी देखने को मिलेगी। तो इसको अपना हथियार बनाए और अपना नया नेटवर्क बनाए, नए लोगों के साथ जुड़िए। जो आपको यूज कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको नुकसान दे रहे हैं, उनको एकदम कट कर दीजिए। फिर आप देखिए इस गोचर का कमाल। ये गोचर आपको कितना अच्छा बेनिफिट देने वाला है। आप यदि मीडिया के क्षेत्र में हैं, ऑनलाइन का कोई काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन वर्क है आपका, पत्रकारिता की फील्ड में आपके लिए ये जो बता रहा हूं मैं, ये जो आपकी विलक्षण प्रतिभा है, ये बहुत बेनिफिट आपको देने वाली है। इस समय दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि आप माता रानी की आराधना करें, जिससे कि राहु कंट्रोल होते हैं। माता दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं आप। हनुमान जी की भी आपको आराधना करना है और हो सके तो मंगलवार को आप मंदिर जरूर जाइए। यदि मंदिर नहीं जा रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करें। ये गोचर आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और माता रानी से दुआ करता हूं। दोस्तों, बात कर लेते हैं कर्क राशि की। गुरु का गोचर लग्न से हो रहा है। कर्क राशि माने चंद्रमा की राशि। जिनके लग्न में 4 के अंक लिखे हो या जिनके चंद्रमा 4 अंक पर बैठे हो, ऐसे लोग कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोग कहलाते हैं। ये लोग बहुत ही इमोशनल स्वभाव के लोग होते हैं, भावना प्रधान लोग होते हैं, आर्टिस्टिक भी होते हैं, कलाकार भी होते हैं। लग्न से जब गुरु का गोचर दोस्तों होता है तो कई बार हमारे अंदर एक थोड़ा ईगो टाइप का आ जाता है। हमें लगता है हमको सब कुछ आता है, हम परफेक्ट हैं। तो ये जो अनुभव आपको इस समय होगा, उसको अनुभव तक ही सीमित रखना, उसको बोली में मत लाना, अदरवाइज आपका काम खराब हो जाएगा। आपकी जो वर्क प्लेस है या जहां आप काम कर रहे हैं या घर परिवार में मामला खराब हो जाएगा। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। बकाया गुरु जब लग्न में बैठेंगे तो निश्चित तौर से आपके 5वीं दृष्टि आपके पंचम हाउस पर आएगी, 7वीं दृष्टि आपके 7वें घर पर आएगी और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य पर आएगी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा धर्म त्रिकोण को कंट्रोल करने वाले हैं और धर्म त्रिकोण का जब कंट्रोल करेंगे तो आपका जो ये गोचर है बहुत अच्छा निकलेगा। ठीक है दोस्तों, जब जो है लग्न से गुरु गोचर करेंगे, आपके राहु अष्टम से गोचर करेंगे। तो अष्टम से राहु जब गोचर करते हैं तो कई बार चोट चपेट हमें कमर से नीचे हो जाती है या फिर थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है, और सडन लाभ कई बार कराते हैं, सडन बेनिफिट देते हैं। ये अष्टम के राहु की खासियत होती है। शनि का गोचर आपके भाग्य भाव से रहने वाला है, तो यहाँ से शनि की 3री दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जो आपकी इच्छा पूर्ति है उसमें डिलेट कराएंगे, थोड़ा समय लगेगा। तो क्योंकि शनि और जो चंद्रमा है ये आपस में मित्र नहीं है, ये आपस में शत्रु है। तो इसलिए कहीं ना कहीं शनि का जो वक्री होना है वो जरूर आपको कुछ बेनिफिट देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है दोस्तों, तो
कुल मिला के कर्क राशि के लिए ये जो गोचर है अच्छा होने वाला है। आपके थर्ड हाउस से, आपके फोर्थ हाउस से सूर्य 2 घरों से गोचर करेंगे। 16 तारीख तक थर्ड हाउस से और 16 के बाद आपके फोर्थ हाउस में गोचर आ जाएंगे। मंगल भी वहीं आ जाएंगे। तो माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज थोड़े आ सकते हैं। आपको एग्रेशन में नहीं आना है, फास्ट डिसीजन नहीं लेना है, अदरवाइज लॉसेस हो सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। बकाया ये गोचर ठीक है। नवंबर का महीना आपके लिए अच्छा महीना जाएगा। आपको संपत्ति, धन, संपदा, नौकरी, व्यापार सबके लिए अच्छे अवसर देने वाला है। यात्राएं भी आपकी इस समय होंगी। ध्यान रखना है आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा। तो शिव जी की आराधना करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए और ये गोचर को अपने प्रेम पूर्वक निकालिए। उम्मीद करता हूँ भगवान शिव आपका ये नवंबर का माह आपके लिए लाभदायी रखेंगे। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि यानी कि 5वें नंबर की राशि काल पुरुष की, जिनके पहले घर में 5 का अंक लिखा हो या जिनके चंद्रमा 5 अंक पर बैठे हो, ऐसे लोग सिंह राशि या सिंह लग्न वाले कहलाते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं शनि की ढैया का प्रभाव है। केतु लग्न में विराजमान है आपके। गुरु यद्यपि उच्च के हैं पर 12th से गोचर कर रहे हैं। राहु आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो आपको इस गोचर में थोड़ा सा एक तो खर्च पर कंट्रोल करना है, एक स्वास्थ्य पर कंट्रोल करना है। आपको इस दौरान ऐसा लगेगा कि मैं ये सब जो कर रहा हूं ना, छोड़ छाड़ दूं इसको, कुछ और करूं, नया करूं, ऐसा मन में विचार आ सकता है। तो विचारों पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना है, संयम रखना है। दूसरा क्या है कि गुरु जब 12th से गोचर करेंगे तो आपको थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर भी ले जाएंगे, क्योंकि ये मोक्ष का घर है। आध्यात्मिकता की ओर ले जाएंगे। आपकी धर्म यात्राएं भी करा सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा आपको जो एक चीज देखने को मिलेगी, वो लीगल जो मामले हैं आपके, या तो पहले से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, तो उसमें आप उलझ सकते हैं। तो उसका आपको ध्यान रखना है। लीगल मामलों में आपको नहीं उलझना है, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों फायर एलिमेंट हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन इस समय होने वाला है आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस आपको पता है कॉम्बिनेशन का हाउस है, कम्युनिकेशन का हाउस है, ट्रांसपोर्टेशन का हाउस है, मीडिया का, छोटे भाई बहन का हाउस है। यहाँ थोड़ा सा एग्रेशन ही आपको देंगे। तो यदि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम है आपका, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक्सीडेंट, चोट चपेट से बचना है। छोटे भाई बहन के साथ आपको मधुर संबंध बना के चलना है। वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना है, क्योंकि वाणी थोड़ी सी प्रखर हो जाएगी आपकी इस समय। बकाया थर्ड हाउस में जब बैठेंगे तो ये भाग्य को भी देखेंगे और भाग्य पर दृष्टि डालेंगे, तो आपके भाग्य का सपोर्ट आपको दिलाएंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन 7th हाउस से जब राहु गोचर करेंगे तो इनकी भी 9वीं दृष्टि थर्ड हाउस पर जाएगी। तो सूर्य पर राहु की जो दृष्टि होती है उसको हम ग्रहण योग कहते हैं बेसिकली, है ना। तो ये जो ग्रहण योग होता है, यानी ये कई बार क्या करते हैं कि आपको अपमानित करा देते हैं जनता के बीच में या अपनों के बीच में, या छोटे भाई बहन से आपको
अपमान का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा कोई व्यवहार ना करें जिससे ऐसी स्थितियां क्रिएट हो। अपने वाणी पर और व्यवहार पर संयम रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि का ढैया का प्रभाव भी ये समय आपके हॉरोस्कोप में चल रहा है। आप आप अपनी दशा महादशा और देख लें अपने हॉरोस्कोप में, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये जो टाइम है इसको आपको सावधानी के साथ निकालना है। मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा, क्योंकि शनि आपके छठवें और सातवें दोनों घर के मालिक होते हैं। तो छठवां घर भी एक्टिव हो रहा है और सेवेंथ हाउस भी एक्टिव हो रहा है। व्यापार में आपको ग्रोथ मिल सकती है। यदि आप व्यापार में कुछ एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो आप करिए। पार्टनरशिप में एक्सटेंशन करना चाहते हैं करिए, नो डाउट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आपको पूरा सहयोग मिलेगा मिलेगा। शुक्रदेव भी आपके धन भाव से गोचर करेंगे, आपके थर्ड हाउस से भी गोचर करेंगे। तो इन से भी आपको धन की प्राप्ति होगी, अर्निंग आपकी इस दौरान बढ़ेगी। स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, लीगल और लिटिगेशन वाले मामलों से बचना है। ओवरऑल ये जो गोचर है नवंबर का आपके लिए सो है, बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं, मीडियम रहेगा ये गोचर आपका। बकाया राशि और लग्न भी अपने को देखना होती है। यदि आपकी राशि सिंह है तो लग्न हो सकता है दूसरी हो, तो वो पर्टिकुलर जब हॉरोस्कोप हम देखते हैं तभी हमको पता चलेगा। दोस्तों, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। मित्रों, अगली राशि की बात कर लेते हैं हम, कन्या राशि। कन्या राशि बुध की उच्चतम राशि है। जिनके कुंडली के पहले घर में 6 का अंक लिखा हो या जिनके चंद्रमा 6 अंक पर बैठे हो, ऐसे लोग कन्या राशि, कन्या लग्न वाले कहलाते हैं। शुक्र का गोचर इस समय कन्या में हो रहा है, लग्न से शुक्र को गोचर कर रहे हैं। तो भोग विलास हो रही है, धन संपदा, इन सब की तो कोई दिक्कत है नहीं, ये सब तो आपको देंगे देंगे। लेकिन साथ ही साथ आपके सेकंड भाव से मंगल का और सूर्य का गोचर हो रहा है, जो कि अब वृश्चिक में जाने वाले हैं। वो थर्ड हाउस से होगा फिर। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बकाया जो गुरु महाराज हैं वो आपके लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, 11th हाउस में बैठे हैं। और जैसा कि आपको पता है, वैदिक ज्योतिष में बहुत क्लियर और स्पष्ट लिखा हुआ है कि 11th हाउस में कोई भी ग्रह अपने खराब रिजल्ट नहीं देता है। ये तो गुरु महाराज हैं, और गुरु महाराज हैं और उच्च के हैं। तो जब यहाँ बैठेंगे तो यहाँ से इनकी जो 5वीं दृष्टि जाएगी गुरु महाराज की, वो आपके थर्ड हाउस पर जाएगी। 11th में बैठेंगे, 1 2 3 4 5, थर्ड हाउस पर दृष्टि जाएगी। तो आपकी वाणी को प्रखर कर देंगे, कम्युनिकेशन को अच्छा कर देंगे, और कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको लाभ कराएंगे। यानी आप किसी उसमें पत्रकारिता की फील्ड में हैं, आप ऑनलाइन का कोई काम करते हैं, आप एक अच्छे मोटिवेटर हैं, एक अच्छे एंकर हैं, एक अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं या भागवताचार्य हैं, तो ये जो गोचर है आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। संतान यदि आपके नहीं है तो संतान उत्पत्ति के चांसेस बना देंगे, कंसीविंग करा देंगे। आपको यदि काफी समय से कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी कि पार्टनरशिप में विवाद था या बन रही थी या व्यापार में कोई इश्यू आ रहा था, तो वो भी आपका ये ठीक करा देंगे। इसके अलावा 7th हाउस में शनि का गोचर है। ये वक्री होके आपको छठवें के भी रिजल्ट देंगे।
तो वैसे तो छठवें घर में शनि अच्छे रिजल्ट देते हैं, और 7th हाउस में भी शनि चूंकि तुला में उच्च के होते हैं, तो 7th हाउस में जब बैठते हैं तो रिजल्ट तो खराब नहीं देते, लेकिन चूंकि लग्न पे सीधी दृष्टि जाती है तो थोड़ा सा काम स्लो हो जाते हैं, हमारे शरीर में आलस्य देते हैं और हम काम को टालने लगते हैं। उसी प्रकार क्या है कि 12th हाउस से केतु का गोचर है, मोक्ष का घर है ये, और केतु आपको पता है मोक्ष के कारक हैं। तो कई बार कार्य से आपका मन हटाएंगे, डिटेच करेंगे आपको। जहां भी आपका सबसे ज्यादा मन लगता होगा, आप एक बार वहां से डिटेच हो गए। या फिर जो ऐसे लोग हैं जो जिनके साथ आप बहुत समय से काम कर रहे थे, उनसे भी आपकी दूरी बनेगी, वो लोग आपसे दूर होंगे या फिर आप उनसे दूर होंगे। ऐसा भी इसमें इस गोचर में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कन्या राशि वाले स्ट्रगल करने वाले लोग होते हैं, कर्मठ लोग होते हैं, तो ये अपने कैसी भी स्थिति परिस्थितियां इनके साथ हो, ये अपने जो बुरा समय है उसको भी मेहनत करके अच्छे से निकाल लेते हैं। इसलिए आपको कोई घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। नवंबर का माह आपके लिए ठीक ठीक है, सो है। ध्यान रखना है, कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, कुछ साइन कर रहे हो, कुछ तो देखभाल के कागज को हस्ताक्षर करिए, जिससे कि कोई किसी प्रकार की धोखाधड़ी आपके साथ ना हो, क्योंकि ऐसे योग इस गोचर में बनते हैं। धन की आवक बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बहुत दिनों से यदि कोई ऐसी इच्छा थी कि आपको तीर्थ यात्रा जाना था, कहीं धर्म स्थान पर जाना था, कथा भागवत सुनने जाना था, या अपने घर पे कोई मांगलिक कार्य करवाना था, तो वो आपके हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी धर्मपत्नी है या आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं, थोड़ा सा उनकी सलाह मान के चलें, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करोगे तो आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा फ्रिक्शन आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। शनि वक्री भी है, बुध भी वक्री है। आपको पता है जब वक्री प्लानेट होते हैं तो इनकी क्षमता बढ़ जाती है, इनकी चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो बुध भी आपको लाभ कराएंगे कराएंगे, व्यापार में आपको अच्छे लाभ होने के चांसेस हैं। तो आप व्यापार में छोटी मोटी रिस्क इस समय ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई डरने या घबराने की बात नहीं है। वीडियो बहुत लंबी नहीं हो, इसलिए मैं शॉर्ट में ही दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, बताने की। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आपको करना चाहिए। एक 20 रुपए की पुस्तक आती है बाजार में, तो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। यदि आप उसको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप सुनिए, कम से कम सप्ताह में एक दिन तो जरूर सुनिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट करने वाला है। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि यानी जिनके लग्न में 7 का अंक लिखा हो, या जिनके चंद्रमा 7 अंक पर बैठे हो, ऐसे लोग तुला राशि या तुला लग्न वाले लोग कहलाते हैं। तुला राशि बैलेंस की राशि है, 12 राशियों के बीच में पड़ने वाली राशि है, सेंटर पॉइंट। ये लोग न्याय प्रिय होते हैं, भावुक होते हैं, कर्मठ होते हैं, ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, बहुत व्यवस्थित रहते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और साफ सुथरा वाहन रखते हैं। ये किसी का उधार नहीं रखते, पाई पाई चुकाने वाले लोग हैं। हिसाब किताब में बिल्कुल, किसी से यदि उधार लेंगे तो उसकी एक एक रुपया चुकाएंगे, पाई पाई चुकाएंगे। इनका भले ही कोई खा जाए, ये किसी का 1 रुपया नहीं खाते हैं। तो ऐसे तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए दोस्तों ये गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि महाराज कारक होते हैं तुला वालों के लिए। तो शनि का जो मीन से गोचर है और वक्री हो जाना इनके लिए सपोर्टेबल होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शनि जो है इनके 7, 8, 9, 10 माने सुख भाव के भी मालिक है। केंद्र का एक घर उनके पास है और मूल त्रिकोण का एक घर उनके पास है। चौथे घर के और 5वें घर के मालिक होते हैं शनि।
तुला लग्न में। तो और गोचर कर रहे हैं आपके कहाँ से? छठवें घर से। पांचवें घर से जो गोचर हो रहा है वो राहु का गोचर हो रहा है। केतु आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। और जो गुरु का गोचर है वो होने जा रहा है आपके 10th हाउस से। 10th हाउस में जब गुरु बैठते हैं तो लाभ कराते हैं। उच्च के हैं चूंकि, तो जाहिर सी बात है जब उच्च के गुरु हैं, हालांकि ये जो तुला राशि है वो शुक्र की राशि है, तो गुरु उतना सपोर्टेबल नहीं होते हैं तुला वालों के लिए, फिर भी उच्च राशि में है, अच्छे रिजल्ट देंगे। शनि आपके फेवरेबल है, राहु भी आपको ठीक ठीक सपोर्ट कर रहे हैं। यदि आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट में कुछ अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई इस समय दिक्कत की बात नहीं है, आपको बेनिफिशियली होगा ये गोचर। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, धर्म यात्रा आपकी हो सकती है, स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप ख्याल रखना है आपको। बकाया घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। यदि आप नया वाहन लेना चाहते हैं तो नया भूमि वाहन के भी चांसेस इस समय बनते हैं। रिनोवेशन यदि आपने नहीं कराया तो आपके घर का रिनोवेशन होगा, मंगल कार्य होंगे, घर में सदस्य संख्या बढ़ सकती है। ऐसे योग इस समय देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो गोचर है तुला राशि वालों के लिए लाभदायक गोचर है, अच्छा गोचर है। आपको जो सजेशन है वो ये है कि हनुमान जी की आप आराधना करिए, क्योंकि आपके धन भाव से सूर्य का भी गोचर होने वाला है और मंगल का भी गोचर होने वाला है। तो वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना है। आंख से रिलेटेड और दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, तो उससे भी आपको सावधान रहना है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वालों की। ये गोचर कैसा रहने वाला है? जिनके पहले घर में 8 का अंक लिखा हो या फिर जिनके चंद्रमा 8 अंक पर बैठे हो, ऐसे लोग वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वाले कहलाते हैं। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जो स्वामी हैं मंगल देव हैं, और मंगल देव को प्रसन्न रखने के लिए हमको हनुमान जी को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों के साथ मधुर व्यवहार रखना है, मिठाइयाँ बांटना है, हो सके तो हमको ब्लड डोनेट भी करना चाहिए, तो मंगल की जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है। क्योंकि 16 तारीख के बाद सूर्य का भी वृश्चिक से ही गोचर होने जा रहा है, मंगल का भी वृश्चिक से गोचर हो रहा है, वो आपके लग्न से गोचर होगा। बुध का गोचर आपके 12th हाउस से है, वो बाद में लग्न में भी आ जाएंगे। शुक्र का गोचर आपके लाभ भाव से हो रहा है। ओवरऑल जो शनिदेव है वो आपके 5वें घर से गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। राहु का जो गोचर है वो 4th हाउस से है, केतु का गोचर है वो 10th हाउस से। इस प्रकार से प्लैनेट पोजीशन बनी हुई है। इनका ओवरऑल जो रिजल्ट आने वाला है, गुरु, जैसा कि आपको पता है, गुरु का जो गोचर आपका रहेगा वो आपके भाग्य भाव से रहेगा, और भाग्य भाव में है और उच्च के है। तो जब भाग्य भाव में बैठते हैं तो यहाँ से जो 5वीं दृष्टि जाएगी ना वो लग्न पे जाएगी। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि लग्न पर डालेंगे, 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर जाएगी, और 9वीं दृष्टि जाएगी वो आपके 5वें घर पर जाएगी। तो इस प्रकार से गुरु आपका भाग्योदय भी कराएंगे, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने वाला है गुरु महाराज की इस गोचर में, और शनि भी आपको बेनिफिट देने वाले हैं। ध्यान रखना है इस समय आपको तो ये कि जो भी आप काम करें रिटर्न में प्लानिंग करके करें, तो आपको आने वाले समय के लिए बहुत फायदेमंद और लाभदायी होने वाला है। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। न्यायालय में यदि कोई मामला चल रहा है वो आपका क्लियर हो जाएगा।
आपके ऑरा में ग्रोथ होगा, आपकी आय में वृद्धि होगी, समाज में आपकी पूछ फरक बढ़ेगी और एक नई एनर्जी के साथ आपको काम करना है। तो ये जो समय है नवंबर का, ये आपके लिए एक नया अवसर आपको दे सकता है। धन धान्य में ग्रोथ कराएंगे गुरुदेव, जैसा मैंने आपको बताया। भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड भी बेनिफिट्स आपको इस दौरान होंगे, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। भाग्य भाव से गुरु का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये इनकी अपनी मूल त्रिकोण है। गुरु का धनु राशि बनती है काल पुरुष की कुंडली में ये। तो ओवरऑल हनुमान जी की आराधना आपको करना है, और हो सके तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। शाम को सोते समय सिरहाने एक गिलास, चांदी के गिलास में या स्टील के गिलास में जैसा भी पानी रख के सोएं, और सुबह उस पानी को एक किसी गमले में डाल दें। आपको मन में आने वाले जो ख्याल हैं या बुरे सपने हैं या निगेटिविटी है या डर है, भय है, ये दूर हो जाएगा और आप नई एनर्जी के साथ काम करोगे। गुस्सा को थोड़ा सा नियंत्रण में रखना है आपको इस समय, क्योंकि लग्न में जब मंगल बैठते हैं तो कई बार सूर्य मंगल जब दोनों एक साथ बैठेंगे तो एक अहम और एक ईगो दे देते हैं। हमारी जो लड़ने की क्षमता है, फाइटिंग स्किल है, उसको बढ़ा देते हैं। वो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बॉस के साथ अपने झगड़ा नहीं करना है, आर्गू नहीं करना है। पिताजी के साथ भी झगड़े आर्गू नहीं करना है। मैनेज करके समय को चलना है, तो गुरुदेव कल्याण करेंगे। बात कर लेते हैं अगली राशि, धनु राशि। धनु राशि यानी 9 नंबर की राशि, जिनकी लग्न में 9 का अंक लिखा हो या जिनके चंद्रमा 9 पर बैठे हों, ऐसे लोग धनु राशि या धनु लग्न वाले कहलाते हैं। इसके स्वामी गुरुदेव होते हैं, और गुरुदेव स्वयं इस समय उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। और उच्च की राशि में गोचर का मतलब है कि आपको अच्छा खासा बेनिफिट कराने वाले हैं। बस दिक्कत है तो ये कि 8वें घर से गोचर कर रहे हैं। अष्टम हाउस से गोचर बहुत अच्छा 6, 8, 12 का नहीं मानते, फिर भी यदि आप रिसर्च फील्ड में हैं या फिर कोई टैक्सेशन डिपार्टमेंट में है या फिर आपका कोई ऐसा काम है, खनिज रत्नों का काम है जो कि भूमि के अंदर से निकलते हैं, तो इसमें जरूर आपको गुरुदेव बेनिफिट करा देंगे। आपके 3rd हाउस से राहु का गोचर है, जो कम्युनिकेशन का हाउस है, और राहु आपको पता है 3rd हाउस में कारक होते हैं। 4th हाउस से शनि का गोचर रहेगा। शनिदेव हालांकि वक्री प्रभाव भी देंगे, जो तो 3rd हाउस का भी प्रभाव आएगा। तो आपका प्रेजेंटेशन, आपका ऑरा बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी नई चेन जुड़ेगी। इस समय आपको नए दोस्त मिल सकते हैं। जो लोग काफी समय से आपके आसपास थे, उनसे आप बिछुड़ सकते हैं, या तो वो आपको छोड़कर चले जाएंगे या आप उनको छोड़ दोगे, और कुछ एक नया नेटवर्क बनते मुझे दिखाई दे रहा है। मित्रों, धनु राशि के लिए जो गोचर है, ये धन में वृद्धि तो कराएगा, लेकिन ईगो और एटीट्यूड भी देगा। इसका विशेष ख्याल रखना है। वाणी पर नियंत्रण रखें, अदरवाइज बने हुए काम खराब करवा सकते हैं। कुटुंब परिवार में आपको बेइज्जत फील करा सकते हैं, और यदि आपने ये संयम बरत लिया, जवान पर कंट्रोल कर लिया, तो फिर ये आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपको ध्यान रखना है। आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, आपका वेट भी बढ़ सकता है, उसका भी आपको ख्याल रखना है। फैट बढ़ सकता है। ओवरऑल कैरियर के लिए ठीक है ये गोचर। धन, व्यापार, नौकरी, संतान, पत्नी, मित्र,
गुरु और बॉस सबके साथ रिलेशन ठीक रहने वाले हैं, बशर्ते कि ईगो और एटीट्यूड पर आप काम करते हैं। मैंने आज जैसा कि आपको बताया, एक नया नेटवर्क आपको मिल सकता है, नए दोस्त आपको मिल सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए जो मेरा सजेशन है वो यही है कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, चाहे वो सप्ताह में एक दिन करिए। गाय को गुरुवार के दिन बेसन की रोटी खिलाइए या चने की दाल रोटी में रखकर खिलाइए गुड़ के साथ में, आपके लिए फायदेमंद होगा। 12th हाउस से सूर्य का और ये मंगल का जो ट्रांजिशन रहेगा, ये कई बार आपको आंख से प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल के भी चक्कर लगवा देता है। तो ये इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बकाया गोचर ठीक है। बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि यानी जिनकी लग्न में या जिनके कुंडली के पहले घर में 10 का अंक लिखा हो या जिनके चंद्रमा 10 पर बैठे हो, ऐसे लोग मकर राशि या मकर लग्न वाले लोग कहलाते हैं। शनि देव की ये राशि है और काल पुरुष की कुंडली में ये कर्म भाव की राशि है, 10वें नंबर की राशि है। ये लोग कर्मठ लोग होते हैं, कर्मयोगी होते हैं। पूरे जीवन इनके साथ ये बिल्कुल खासियत जुड़ी है कि जब तक अपने हाथ पैर चलाते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, तब तक इनकी इनकम चलती रहेगी और जिस दिन उन्होंने कमाना बंद कर दिया, हाथ पैर चलाना बंद कर दिया, उसी दिन इनकी इनकम बंद हो जाती है। तो आने से लेकर और जाने तक का जो रास्ता है वो अनवरत चलने का है, अनवरत कर्म करने का है और कर्म की राशि है। इसीलिए मेरा आपको सजेशन है कि आप कर्म करते रहिए। आपके सेकंड हाउस से राहु का गोचर है। राहु आपको प्लानिंग देगा, धन भी देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको गुप्त रास्तों से भी धन मिलेगा, अचानक ससुराल से आपको बेनिफिट मिल सकता है, रिटर्न कोई आपका आ सकता है, इंश्योरेंस से बेनिफिट हो सकता है, वाणी से कम्युनिकेशन से भी आपको फायदा इस गोचर में देखने को मिलेगा। कुल मिला के ये जो महीना है नवंबर का, आपके लिए हर तरह से बेनिफिशियल है। आपके 7th हाउस से गुरु गोचर कर रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि सीधे सीधे लग्न पर जा रही है। वहीं गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके शनि देव पर जा रही है, आपके 3rd हाउस पर जा रही है, कम्युनिकेशन के स्थान पर जा रही है। 5वीं दृष्टि यहाँ से जा रही है, वो आप देखिए कि 1 2 3 4 5 यानी कि आपके लाभ भाव पर जा रही है। तो आपकी तो कुल मिला के 10 उंगली घी में है और सिर कढ़ाई में है। तो दोस्तों, मकर राशि वाले साथियों, बहुत अच्छा अवसर है। जो भी तकलीफ कष्ट झेले आपने, ये उससे उबरने का समय है। इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाइए और अपने फ्यूचर को अच्छा और उत्तम बनाइए। हनुमान जी की सेवा करिए, हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनि मंदिर जाइए शनिवार के दिन, हो सके तो जो दशरथ कृत शनि स्रोत है उसका पाठ करिए, आपका ये गोचर अच्छा निकलेगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कालपुरुष की 11वें नंबर की राशि है। राहु का गोचर लग्न से है और ठीक सामने बैठे हुए हैं 7th हाउस में केतु देव। तो थोड़ी सी प्लानिंग आपकी डिले कराएंगे, थोड़ा आलस देते हैं, तो डिसिप्लिन्ड रहें, आज के काम को कल पर ना टालें, अदरवाइज ये आपको स्ट्रगल करा देंगे। यदि राहु अच्छे हैं तब तो फिर ये जो गोचर है आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। 7th हाउस में केतु है, थोड़ा सा आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ अटैचमेंट कम होगा, वाद विवाद हो सकता है। यदि केतु ठीक नहीं है तो बात आगे भी बढ़ सकती है, तो इसका थोड़ा सा आपको ख्याल करके चलना है। सेकंड हाउस से चूंकि शनि का गोचर है, शनि भी आपको पता है कि एकांतपुरी है,
प्रेमी नहीं है, वियोगी ग्रह हैं, नीरस ग्रह हैं। तो कुटुंब परिवार में यदि आप वाणी पर नियंत्रण रख के शांति से समय को निकालेंगे तो अच्छा निकलेगा, अदरवाइज थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकते हैं। हालांकि परिवार में सदस्यों में वृद्धि होगी, आपके घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य भी होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनिदेव आपको भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड बेनिफिट भी देंगे। यदि बहुत दिनों से आप सोच रहे थे और वो नहीं आपको मिल रहा था, तो अभी आपको नवंबर के माह में ये मिल जाएगा। कहीं न कहीं प्रभाव 7.5 का है, तो उससे तो बचा नहीं जा सकता। वो भी हालांकि कुंभ को ज़्यादा तकलीफ नहीं देते हैं, इनकी अपनी राशि है और मूल त्रिकोण की राशि है, लेकिन फिर भी जो मूल स्वभाव है ग्रह का, उससे आप बच नहीं सकते, उसका तो प्रभाव आते ही आता है। तो थोड़ा सा सुस्ती आपको व्यापार में देखने को मिलेगी, और धन की जो आवक है, ये आवक थोड़ी स्लो रहेगी और आएगी, मिलेगा पैसा, प्रॉपर्टी भी बनेगी। यदि कहीं कोई पैसा फंस गया था, उलझ गया था, वो भी निकल के आएगा। कुछ ऐसे गुप्त रास्तों से पैसा आएगा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी, वो ऐसी जगह से भी पैसा आपको मिलने वाला है इस गोचर में। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, सिर में चोट चपेट लग सकती है। गाड़ी वाहन सावधानी से चलाएं। हनुमान जी की आराधना करें, शिव जी की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, सोमवार को रुद्राभिषेक करें, हो सके तो महामृत्युंजय जाप करें। आपके लिए गोचर अच्छा निकलेगा। उसके बाद बात करते हैं काल पुरुष की अंतिम राशि मीन राशि। राशि वालों के लिए लग्न से गुरु का शनि का गोचर है और 12th हाउस से राहु का गोचर है, और कहीं ना कहीं शनि के 7.5 ईसा ये शनि स्वयं बैठे हुए हैं, तो 7.5 का सेकंड दौर चल रहा है। थोड़ा सा आलसी बनाएंगे, कामों को टालने की कोशिश करेगा व्यक्ति, तो वो आपको ध्यान रखना है कि डिसिप्लिन रह के चलना है और अपनी जो मेहनत है उसको और अधिक बढ़ा देना है। बड़ा इसलिए देना है, अदरवाइज क्या है कि ये आपको पीछे ले जाएंगे। तो आपको समय के साथ चलना है, समय के साथ रहना है, तो डिसिप्लिन रहना है। शनि हो चाहे राहु है, डिसिप्लिन को बहुत पसंद करते हैं। यदि आप डिसिप्लिन है तो आपको वो सब मिलेगा जिसके आप हकदार हैं, और यदि आप आलस किया तो फिर ये आपको कहीं का नहीं छोड़ते। 7th हाउस से केतु का गोचर है, तो आपको थोड़ा सा आपके 6वें घर से केतु का गोचर है। तो 6वें घर में जब केतु का गोचर होता है तो कई बार क्या कराते हैं, ये जॉब में चेंज कराते हैं। यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो निश्चित तौर से ये आपका वो या तो जॉब चेंज करा देंगे या वहाँ की जगह चेंज करा देंगे, या आप ऑफिस में मान लीजिए नीचे तबके पर हैं तो ऊपर वाले माले पर आपको सीट मिल जाएगी। आपका जो सीटिंग है वो चेंज हो जाएगा। ये इस गोचर में आपको देखने को जरूर मिलेगा। इनका जो गुरु महाराज का गोचर है आपके 5वें घर से है। पंचम हाउस में गुरु अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं, उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, तो आपको शेयर मार्केट से या लॉटरी छट्टा से, म्यूचुअल फंड से बेनिफिट दिलाएंगे। आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। यदि विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाइए। यदि विदेश में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है। आपको यदि आयुर्वेदिक औषधियों का आप काम करते हैं या फिर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लाभ आपको मिलेगा इस गोचर में। तो इस प्रकार से ओवरऑल नवंबर का जो महीना है, 12 राशियों को हमने एक ब्रीफ चर्चा इन सभी राशियों की की। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए लाभकारी हो और आपके लिए फलदायी हो। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इन सभी राशियों पर हम सेपरेट वीडियो भी
लेकर आ रहे हैं। आपका जो प्यार हमें अभी तक मिला ऐसे ही मिलता रहे। दोस्तों, मेरे चैनल पर 12,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ऐसे ही अपना स्नेह हमारे साथ बनाए रहेंगे। इतने ही कहने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।